हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। अब ये क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्वेश्चन में आपको 10 नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, जो कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इन 10 नेचुरल नंबर्स में से आपको 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स सेलेक्ट करने हैं। तो याद रखना, 10 नेचुरल नंबर्स में से अगर आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो वो हम कर सकते हैं 10C3 वेज से। ठीक है, तो 10C3 वेज में आप क्या कर पाएंगे, इन 10 नेचुरल नंबर्स में से कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स सेलेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा है कि कोई भी 2 नंबर यहां पर चूज करो और उसका जो प्रोडक्ट है वो तीसरा नंबर आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना कि क्योंकि 3 नंबर्स आप चूज कर रहे हो तो तीनों की तीनों डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लिखा है ना 3 डिफरेंट नंबर्स। तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए और उन डिफरेंट नंबर्स में किसी भी 2 का प्रोडक्ट तीसरा आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि इस लिस्ट में मैं 1 को मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई तीसरा डिफरेंट नंबर मुझे नहीं मिलता है। तो 1 का मैं किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट नहीं लूंगा। ये तो हो गई एक बात। अगर मैं 2 का स्टार्ट करूं, 2 का अगर मैं 3 के साथ करूंगा तो 6 आएगा, 2 का अगर मैं 4 के साथ करूंगा तो 8 आएगा, 2 का अगर मैं 5 के साथ करूंगा तो 10 आएगा, लेकिन 2 का अगर मैं 6 के साथ करूंगा तो 12 आएगा, जो कि इस लिस्ट के बाहर का नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर के साथ, जैसे 3 को मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ, तो ये कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि इस लिस्ट से बाहर का नंबर है, तो ये प्रोडक्ट मैं लूंगा ही नहीं। ऐसे ही अगर आप कोई और नंबर चूज करते हो, जैसे 5 चूज करते हो, तो 5 का प्रोडक्ट अगर मैं 6 के साथ करूं तो ये 30 आ गया, जो कि इस लिस्ट से बाहर का नंबर है, तो इसको भी हम यहां पर चूज नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 ही वेज ऐसे हैं जिसमें आपके पास 3 नंबर्स होंगे, जिनमें से 2 नंबर का प्रोडक्ट तीसरा नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब एक वे ये हो गया, एक वे ये हो गया, एक वे ये हो गया। तो पहले वे में हमारे पास 2, 3, 6 नंबर है, दूसरे वेज में हमारे पास 2, 4, 8 नंबर है, और तीसरे वेज में हमारे पास 2, 5 और 10 नंबर्स है। तो सिर्फ ऐसा है कि हम 3 ही ऐसे नंबर्स का सिलेक्शन कर पाएंगे, 3 ही ऐसे सेट का सिलेक्शन कर पाएंगे जिसमें जो प्रोडक्ट है वो तीसरा नंबर आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ओवर फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में हमारा 3 आएगा आंसर, और टोटल आउटकम्स में हमारा आंसर आएगा 10C3। तो ये 3 हो जाएगा, और 10C3 को आपको सॉल्व करना आता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, 9, 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 6 और 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ये 3, 3 जा 9 हो गया, 3, 2 जा 6 हो गया, 2, 4 जा 8। सॉल्व करके खुद भी देख सकते हैं, तो 1/40 आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1/40 है।